गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने जाते हैं तो टेक्निकल चीजें और फिजिकल चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है। मैम, गाड़ी की आप टेस्ट ड्राइव 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ले सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की टेस्ट ड्राइव नहीं ली जा सकती। मैम देखिए, अभी इन्होंने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की बात करी कि टेस्ट ड्राइव में एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैं मैडम को बताना चाहती हूँ, वकील साहिबा को, कि जब आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो एक्सीडेंट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि स्पीड आपकी काफी धीरे होती है, ज्यादा तेज नहीं होती, गाड़ी को खरोच लग जाते हैं तो आप लायबल होते हैं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर घर में आप कोई हेल्पर भी रखते हैं ना, आप उसकी पूरी जांच पड़ताल करके रखते हैं, आप पूरा बैकग्राउंड चेक उनका करते हैं, आप इतना भी देख लेते हैं कि खाने पीने से लेकर के उसका उठना बैठना सब कुछ देख लेते हैं। एक महिला जो एक पुरुष को जानती तक नहीं है, उसके लिए कितना मुश्किल है उठ करके उसके साथ रहना, और जब वहां जाकर के रहती है, ये वकील साहिबा बता सकती है, अगर वो जाकर के वहां इंपोर्टेंट निकला, एसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, गे, लेस्बियन कुछ भी हुआ तो 1-1.5 साल लग जाएगा। और एक महिला के लिए कितना प्रॉब्लम है, एक महिला या एक पुरुष 1-1.5 साल का पूरा प्रोसीजर लेकर के, सुनिए आप उसकी, आप ये मुझे बताइए, आपको टेस्ट ड्राइव में प्रॉब्लम है ना, आप मुझे बताइए कि जितनी भी मैरिजेस हो रही हैं, जो पेरेंट्स के कंसेंट से हो रही हैं, जो माँ बाप के मर्जी से हो रही है, क्या वो सारी सेफ है? क्या लड़कियां वहां पे खुश है? क्या आपको कोई डॉरी का केस नहीं आया? क्या कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं आया? क्या कोई भी जो नारी है वो टॉर्चर नहीं करी गई है इन लॉज से? क्या उसको कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जला दी गई है डाउरी के लिए? ऐसा कोई आपको केस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे भी आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, आप हमेशा वेस्टर्न कल्चर को लेकर के आ जाते हैं। इसके आप फायदे देखिए कितने सारे हैं, और नुकसान सिर्फ एक है, जो आपका इस वक्त सोच है। आपको, मुझे लगता है, इसकी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भी किसी ने बोला हमारी बहनें, अभी एक पैनल ने नहीं, एक व्यक्ति ने जो आप जुड़े थे, कई उन्होंने कहा बहनें, क्या सिर्फ जो लिव इन रिलेशनशिप में वो बहनें जाकर के रह रही हैं, पुरुष नहीं जाकर के रह रहे? मतलब एक उंगली उठा रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे, आप खुद भी दोनों का कंसेंट है तो जाकर के लिव इन रिलेशनशिप में कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि हमारी जो बहनें हैं वो माहौल को खराब कर रही है। सोच समझ के बोलना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो लिव इन रिलेशनशिप का जो ये कंसेप्ट है, मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि आपको अपनी जिंदगी उसके साथ व्यतीत करनी है कि नहीं करनी, या इजिली वॉक ऑफ कर सकते हैं उस रिलेशनशिप में। लेकिन हाँ, ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा, आप वॉक ऑफ कर दीजिए। ठीक, यानी कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा तो आप वॉक ऑफ कर दीजिए। साध्वी जी, ये तमाम चर्चा आप सुन रही हैं, किसी एक व्यक्ति को चेक करना ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आपको विवाह ही करना है या फिर आपको किसी व्यक्ति को जानना ही है, तो मैम सबसे बड़ा सवाल तो यही है, कितने व्यक्तियों को आप जानेंगे और ऐसे कर जानेंगे? कहां तक के आप जाते हैं? देखिए, आप रेप का केस लगाएंगे अवस्थी जी, अगर टेस्टिंग करना तो रेप क्यों करना उसके पर गौरव? चित्रा जी, अभी बहुत अच्छी बहस चल रही है और मैं भी उस बहस को बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। मेरे पास समय नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सा चर्चा आपके बीच में करती चलो। बहुत अच्छी बहस है, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, गंभीरता से सुनना चाहिए। देखिए, माता पिता जो शादी करते हैं उसमें जिम्मेदार माँ बाप होते हैं, और जो बच्चे अपनी पसंद से कर लेते, अच्छा है वो भी, मैं बुरा नहीं कह रही हूँ ना, मैं इस के विपक्ष में जा रही हूँ कि नहीं, प्यार नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चों को करे, लेकिन उसमें माता पिता की अगर सहमति है। और दूसरी बात, मैं मिलाड से भी हाथ जोड़ करके एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कर रही हूँ। मिलाड, कोर्ट मैरिज बच्चे करते हैं तो उसमें माता पिता की उपस्थिति और उनके हस्ताक्षर जरूरी कर दीजिए। उससे बहुत एक समाज में बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। जो आज का वातावरण बनता जा रहा है ना, बच्चों को क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, माता पिता बच्चे नहीं बन सकते। ठीक, यानी कि इन्वॉल्वमेंट अगर पेरेंट्स का भी हो जाए तो चीजें कुछ हद तक शायद रुक सकती हैं यहाँ पर, जैसा कि आप कह रहे हैं। मैम, मैं वापस आपके पास लौट, नीतीश का एक बार फटाफट से हम रुक कर लेते हैं। नीतीश, जिस चीज को लेकर बहस चल रही है, एक्सेप्टेंस की बात है यहाँ पर, लिव इन रिलेशनशिप में रही एक महिला, क्योंकि समाज बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, वहीं एक महिला जिसकी शादी माँ बाप ने की, उसको अगर 1 महीने में पता चला कि नहीं म्यूचुअल हो पा रहा कुछ बैठक ऐसी इस तरीके की, उसे छोड़ दिया जाता है, तो एक्सेप्टेंस किसकी ज्यादा होगी? जरा इन लोगों से ही जानने की कोशिश कीजिएगा फटाफट से। निश्चित तौर पे जान लेते हैं। एक बात बताइए, लिव इन की बात हो रही है, इसके अलावा अगर बात हो रही है कि जो लड़की रहती है माँ बाप की मर्जी से, और इन दोनों की अगर बात कर लें तो स्वीकार्यता किसकी और किस हद तक स्वीकार्यता? देखिए, जो आपने प्रश्न किया है, मुझे लगता है मेरे यंग बच्चे इस पर ज्यादा अच्छी रोशनी देंगे। कुछ लड़कियां इनसे भी जान लेते हैं, आप बताइए।
सर मेरे हिसाब से तो अगर जैसे इस केस की बात हो रही है तो अगर इसमें साबित हो गया है कि लड़की ने झूठ बोला है तो सही है सर। लेकिन अगर कुछ केसेस ऐसे भी होंगे कि जिसमें सच में उनके साथ रेप हुआ होगा तो क्या मतलब ऐसा है कि अब कोर्ट में नहीं जा सकता कोई कि अगर मान लीजिए उनके साथ रेप हुआ है उस लड़की के साथ तो अभी भी अप्रोच कर सकते हैं कि नहीं कोर्ट में? तो मुझे लगता है ये कहना कि सारे केसेस में गलत है तो ये गलत है। अच्छा, आपसे जानेंगे। सर मेरा मानना ये है ना कि प्यार एक बहुत पवित्र एहसास होता है ना, तो उस एहसास का आजकल लोग बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको लड़कियों, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों ही लोग इस तरह से दिखा रहे हैं ना कि वो देख रहे हैं कि हाँ हम प्यार में हैं, है ना, ट्रस्ट बिल्ड करा रहे हैं एक दूसरे से, चाहे जो भी हो ट्रस्ट बिल्ड, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, वो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि हाँ एक यकीन हो जाए। क्यों कि हम लिविंग में परमिशन, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि लिविंग की परमिशन नहीं देते जब तक कि पूरा भरोसे से, कह रहे हैं ना कि सबने हमने सुना है कि कहा है कि भरोसा करो तब बढ़ो, तो भरोसा एक लड़की हो चाहे एक लड़का हो, भरोसा करके ही ये सब करते हैं, है ना। ये इतना आगे का स्टेप है कि कोई इंसान जब 100% उसको लगता है कि हाँ ये भरोसे के काबिल है तभी वो इंसान इन सब कदम में बिल्कुल नीतीश, ये युवाओं की राय भी है जो कि हम सुनाने की आपको कोशिश कर रहे थे, और महिलाओं का पैनल भी हमारे साथ यहाँ पर था और तमाम लोगों से भी हम प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे थे। मकसद यही है कि इस स्टेटमेंट को लेकर लोगों की राय क्या है और एक हेल्दी चर्चा जो है यहाँ पर हो पाए, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उस पर चर्चा हो पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।